मुंबई के समंदर की लहरें उन्हें शायद फीकी पड़ रही थीं। शायद उन्हें लग रहा था कि मुंबई के समंदर में नहाने का जो मज़ा है उससे ज़्यादा मज़ा उन्हें आएगा ऋषिकेश के तपोवन में गंगा में नहाने में। यही सोचकर या घूमने के मकसद से, अपने समय को शानदार बिताने के मकसद से, गर्मियों की छुट्टियां बिताने के मकसद से वो मुंबई से 5 दोस्त गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश में जाकर उन्होंने गंगा व्यू होटल में कमरा बुक कराया और ठहर गए। उनके दिलो दिमाग में कितना उत्साह रहा होगा, उन्हें कितनी खुशियां मिल रही होंगी। शानदार ऋषिकेश में इस समय पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि पर्यटन या घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, लेकिन यह घूमने फिरने की जो आपकी आदत है, अगर आपके ज़िंदगी पे बन पड़ आए तो कैसा लगेगा। अगर आपका जीवन ही खतरे में पड़ जाए तो कैसा लगेगा। आप सबको सजग और जागरूक भी रहना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका उस दिन। और होता क्या है आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुंबई से चलकर वो लोग आए थे और ठहरे थे गंगा व्यू होटल में, और पता चला कि ये मुंबई से आने वाले जो लोग थे, इनका नाम था करण मिश्रा, 20 वर्षीय पुत्र परेश मिश्रा। ये मुंबई में कांदीवली वेस्ट में रहते थे। और इनके साथ साथ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि निशा गोस्वामी, ये भी 21 वर्ष की थी, उमेश गोस्वामी की पुत्री थी ये, और ये भी आई थी। ये भी आपके मीरा रोड ईस्ट में रहती थी। ये सभी लोग दोस्त थे और युवा थे। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा अपूर्वा केलकर, 21 वर्षीय महाराष्ट्रियन लड़की हैं ये भी आई थी। हेमंत केलकर की पुत्री थी, बोरीवली ईस्ट में रहती थी। और आप लोगों को बता दें मधुश्री खुरसांगे 21 वर्ष की थी, और ये भी आपके बोरीवली ईस्ट में रहती थी। और ये लोग वहाँ पर घूमने के मकसद से आए थे, और आने के बाद इन लोगों ने होटल के कमरे बुक कराए, और होटल के एक गेट से जो गंगा के तरफ, तट के तरफ खुलता है, ये लोग गंगा तट पर पहुंच गए और गंगा में नहाने का आनंद लेने के लिए पांचों दोस्त जैसे ही उतरे, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसकी एक साथी जो नहाते समय पैर फिसला और गंगा की तेज़ धाराओं के रहस्यों को ये लोग शायद समझ नहीं पाए। इन लोगों ने उन धाराओं को मुंबई के समंदरों की धाराओं से जोड़ लिया। मुंबई का समंदर तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा विकराल होते हुए भी लोगों को अगर अपने वह ज्वार भाटे की लपेट में लेता भी है तो फिर वापस भी भेजता है। लेकिन गंगा माँ ऐसी नहीं है। गंगा की तेज़ धाराएं ही उसका मुख्य आकर्षण हैं। पहाड़ों से उतरती गंगा की तेज़ धाराओं को लोग समझ न पाएं तो फिर उनकी मूर्खता है, उनका दोष है। गंगा माँ जैसी पवित्र थी वैसे ही है। हम ही उसे दूषित करते जा रहे हैं, हम ही उसे दोषित करते जा रहे हैं। दोष गंगा का नहीं है, उसकी लहरों का नहीं है, उसकी धाराओं का नहीं है, हमारा और आपका है कि हम बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे अगर गलत कदम उठा लेंगे तो यही होगा। और यही हुआ उस दिन। वहाँ पर एक साथी का पैर फिसला, 2 लोग उसे बचाने गए, साथ में 3 लोग बह जाते हैं। तो 3 लोग बह जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यह लोग 3 लोग जो बह गए, उनमें से मेल राय जो था, उनका एक साथी था वो, और अपूर्वा और मधुश्री, ये तीनों लोग गंगा में बह गए हैं। मैं आप लोगों को अपूर्वा, मधुश्री और करण मिश्रा, और आप लोगों को एक और साथी जो था उनका निशा गोस्वामी, इन तीनों लोगों के बारे में बताया था। करण मिश्रा और निशा गोस्वामी ही बच पाए हैं दोस्तों। मेल रॉय और अपूर्वा और मधुश्री गंगा की तेज़ धाराओं में बह गई। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया इन लोगों ने जाकर। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि थाना मुनकीरेत पुलिस ने ढूंढने का SDRF की टीम लेकर और जल पुलिस की टीम लेकर बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके शव नहीं मिले। वो पहाड़ों से उतरती हुई गंगा न जाने उन्हें किस घाट तक पहुंचा ले गई और कैसे आगे उनका पता चलेगा। जो भी खबर मिलेगी आप लोगों को जानकारियां होंगी। लेकिन ये हादसा तो अब हो चुका है इस दुनिया में। अब इतना दूर बहाव के बाद हमें नहीं लगता कि ये मधुश्री और अपूर्वा और मेल रॉय अब तक जो है शायद जीवित होंगे, क्योंकि वो लोग पानी की तेज़ धाराओं में बह गए। और अब उनका क्या हाल होगा, उनका शव कब मिलेगा, ये
प्रयास जारी है। उनके घर परिवार को सूचित कर दिया गया है। यह चीज़, यह हादसे, ऐसे हादसे आप सबके जीवन में न गुजरें, इसके लिए आप सबको जागरूक रहना होगा। घूमना फिरना, मौज मस्ती, सारे सैर सपाटे वाजिब हैं, जायज़ हैं, लेकिन आप सबको संयम में रहकर और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे आपके जीवन को खतरा हो जाए या आपकी वजह से किसी और के जीवन को खतरा हो जाए। ऐसी गतिविधियों से आपको बचना है। उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन संयमित जो नहीं रहेगा उसका हश्र बुरा होगा। आप लोगों को कल जो खबर बताया था मैं डॉक्टर का और उसके मर्डर का या लखनऊ की उस गर्ल का, ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने सुना, देखा और यूट्यूब पे तमाम पेजों पे, तमाम तरह के चैनलों पे आपको ये सारी चीज़ें मिल भी गई होंगी और मिलेंगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश मल्लाह जी, धन्यवाद। लव यू टू मेरे भाई। एम मुस्तफ़ा चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रियाजुद्दीन सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद राज मल्लाह रमेश जी बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी हसीन एमडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एम मुस्तफ़ा चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। पुनीत उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। संतोष सहानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र यादव जी, बहुत सुंदर आप लिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और सौरभ चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिन्हा जी, बहुत बहुत। सुनीता कुर्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आप सभी साथियों को, संतोष दीक्षित जी और एम मुस्तफ़ा चौधरी जी, सोनू दुसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन चौधरी जी बोल रहे हैं भाई आपको फुल सपोर्ट है, धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तू धाकड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इंद्रपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत उपाध्याय जी, वेरी नाइस न्यूज़, थैंक यू सर। किशोरी राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको किशोरी जी। आप सभी साथियों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को इसलिए शेयर किया जाए कि ऐसी वीडियोज़, ऐसी बातें, ऐसी खबरें कुछ लोगों के जीवन में शायद सावधानी का सबब बन सकें। सावधान करना ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। जागरूकता आएगी हमारे और आपके सचेत होने से, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा मेरे पेज पर, फॉलो कर लीजिएगा मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ ही खबरों के साथ और कुछ देर में हाजिर होते हैं पुनः एक बार। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी दोस्तों।